अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो इंडियन नेवी द्वारा अपने नेवल आर्सेनल को बढ़ाया जा रहा है और फ्यूचर में ब्लू वाटर नेवी बनने की तैयारी करी जा रही है अपने सामने आ रहे थ्रेट को टैकल करने के लिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर हम कंपेयर करें तो नेवी की ग्रोथ कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा सब्सटेंशियल है और विजिबल भी है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। नेवी के जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स के हों, एयरक्राफ्ट के हों, वॉरशिप्स के हों, ये लगातार हो रहे हैं और हर साल नए एसेट इंडियन नेवी को ज्वाइन करते जा रहे हैं और हर साल नए एसेट्स को प्रोक्योर करने के लिए प्रपोजल भी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो करीबन 68 के आसपास वॉरशिप्स ऑर्डर में है या फिर करे जानी है, जिनके साथ ये माना जाता है कि 2030 तक इंडियन नेवी की जो टोटल स्ट्रेंथ है ये 155 से 160 वॉरशिप्स की होगी। फिलहाल के लिए इंडियन नेवी के पास 132 वॉरशिप्स हैं, 143 एयरक्राफ्ट हैं और 130 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं पर जो एडिशन यहाँ पर होना है ये करीबन 8 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स का है, 9 सबमरीन्स का है, 5 सर्वे वेसल्स का है, 2 मल्टीपर्पज़ वेसल्स का है, जो कि आने वाले कुछ समय में होगा। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहे होंगे कि अगर हम इतने वॉरशिप्स को सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं और करीबन 132 वॉरशिप्स हमारे पास आज मौजूद हैं, तो 2030 तक खाली 160 वॉरशिप्स ही क्यों होंगे? इसके पीछे रीज़न ये है कि कई ऐसे वॉरशिप्स हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और इनको रिटायर भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के रिटायरमेंट को एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो 2030 तक 160 के आसपास वॉरशिप्स हमारे पास ज़रूर रहेंगे, लेकिन उसके आगे जो 5 साल होंगे यानी कि 2035 तक ऐसा मानकर चला जा रहा है कि ये नंबर 160 से बढ़कर 200 के आसपास भी जा सकते हैं। तो ये नंबर सिग्निफिकेंट तो काफ़ी हैं, पर चाइना के कंपैरिजन में फिर भी काफ़ी कम होंगे। चाइना के पास 500 के आसपास वॉरशिप्स आने वाले समय में हो जाएंगे। तो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी ऐसे ही नहीं कही जाती है, तो इनसे हम डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके चैलेंजेस भी बड़े हैं। हमको पाकिस्तान और चाइना को दिमाग में रखना है, वहीं पर चाइना को ऑलमोस्ट इनके जितने नेबर्स हैं सभी को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इनके नेबर नहीं भी हैं, जैसे कि यूएस नेवी हो गई, उसके बाद यूरोपियन नेवीज़ हो गई, उनको भी दिमाग में रखना है। तो इंडिया के लिए जो 200 के आसपास नंबर है 2035 तक ये सफिशिएंट नंबर होंगे। बाकी फ्यूचर में भी ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ेंगे ही, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी नेवी भी ग्रो करेगी और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन नेवी को ज्वाइन करेंगे और उनके साथ उसका कैरियर बैटल ग्रुप भी ज्वाइन करेगा, जो कि इसकी संख्या को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स बनने हैं करीबन 8 के नंबर में, जो कि इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स होंगे और इन्हें कहीं कहीं पर क्रूज़र भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर्स होने वाले हैं। वहीं पर INS विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का भी प्रपोजल है, जिसके अंतर्गत INS विक्रांत 2.0 बनाया जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट 17 अल्फा के बाद प्रोजेक्ट 17 ब्रावो होगा, जिसके अंतर्गत 8 के आसपास फ्रिगेट्स लिए जाएंगे। बाकी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 सबमरीन्स हैं। प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत इंडिजिनस सबमरीन्स हैं, जो कि मिनिमम 6 से 8 के नंबर में होंगी। फिर प्रोजेक्ट 75 अल्फा है, जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाई जाएंगी, अगेन 6 के नंबर में। तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है और ये लिस्ट और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। लेकिन सब कुछ यहाँ पर अच्छा भी नहीं है, ये बात भी ज़रूर हम पॉइंट आउट करेंगे कि प्रोक्योरमेंट जो है ये हमारे द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन भी लगातार हो रहा है, पर सब समय पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप डिलेज देखेंगे तो कई प्रोजेक्ट्स में दशकों की डिलेज है। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट 75I का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन जो है चलेंगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स जो हैं जो पाइपलाइन में हैं उनका एग्जीक्यूशन कब तक होगा इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर चाइना की साइड से चीज़ों को आप देखें तो वहाँ पर किसी भी तरीके की रुकावट नहीं है, उल्टा चीज़ों को और तेज़ किया जा रहा है और ज़्यादा रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करके, क्योंकि वो यूएस से कम्पीट कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है। ऑल्दो उस चीज़ को हम एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर मानेंगे, पर हमारी गलती भी यहाँ पर ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उनको भी समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। तो प्रोजेक्ट 75I में जितनी डिले हुई है इसमें ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर जो है ये एक बड़ा फैक्टर रहा है।
फंड से भी बड़ा फैक्टर रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स पे हमें काम करना पड़ेगा ताकि जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं उनमें डिले ना हो। और नेवी का ग्रो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चाइना की ग्रोथ जो है ये अमेरिका को दिमाग में रखते हुए हो रही है, पर इनकी जो ग्रोइंग नेवी है ये हमारे लिए भी बड़ा थ्रेट बन सकती है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि आए दिन इनके जो स्पाई शिप्स हैं ये श्रीलंकन पोर्ट पे खड़े रहते हैं या फिर इंडियन ओशन में आपको दिख जाएंगे। तो इनकी बुलिंग को काउंटर करने के लिए हमें एक बड़ी नेवी चाहिए ताकि हमारे शिप्स हमेशा डिप्लॉयड रहें, इन पर नज़र बना के रखें और हो सके तो हम भी काउंटर में अपने शिप्स को साउथ चाइना सी पे डिप्लॉय करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।